क्या आपकी ख़ुद कलामी मुस्बित है या मनफी? अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो। मेरा नाम सैयद मोतसिम है। मैं एक माइंड शिफ्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लोगों के जज्बाती मसाइल को दूर करने के लिए उनकी कोचिंग करता हूँ। तो आज का सवाल है, क्या आपकी ख़ुद कलामी मुस्बित है या मनफी? इसको समझने के लिए मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ और उसका पस मंज़र ये है कि जितना हम बाहरी दुनिया से बातचीत इंटरैक्ट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अहम और ज़रूरी हमारी ख़ुद कलामी होती है। यानी हम अपने आप से जो बात करते हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि जो हम खुद कलामी करते हैं हम हमारे ख़ुद से, वही चीज़ें हमारी जहन में रहती है और वही चीज़ें हम बाहर की दुनिया को देते हैं। तो अगर यहाँ पर जो शुरुआत होती है ख़ुद कलामी से, अगर वो हमारी मनफी होती है तो हम जो भी बातें बाहर की दुनिया से करते हैं वो भी, उसमें भी इसका शैबा या इसका डाउट रहता है कि वो भी हमारी नेगेटिव मनफी बिहेवियर या मनफी टॉक, नेगेटिव टॉक हो। तो मसलन मैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ जिसको आप सुनने से, महसूस करने से आपको ये मालूम होगा कि कितनी हम ऐसी बातें करते हैं जो हमारी मनफी ख़ुद कलामी होती है और इसकी वजह से हमारा जहन किस तरीके से नेगेटिविटी, मनफी सोच पर मायल रहता है। कुछ एग्ज़ाम्पल इस तरीके से हैं कि ये मनफी है और मैं उसके बाद उसके मुस्बित सेंटेंसेस को कंप्लीट करूँगा। तो पहला है कि मैं मोटा नहीं रहना चाह रहा हूँ। ये नेगेटिव, ये मनफी सेंटेंस है जो इंसान अपने आप को दुबला रखना चाहता है। अगर वो इस सेंटेंस को बार बार दोहराए तो उसका जहन इसको इस तरीके से नेगेटिविटी वाले सेंटेंस को बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत आसानी, सफाई के साथ नहीं लेता है। तो इसको हम अगर तब्दील कर दें, रिफ्रेम कर दें और बोलें कि मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, मैं दुबला रहना चाहता हूँ। जब आप डायरेक्ट जो चीज़ आपको चाहिए अगर आप उस पर फोकस करें तो आपके जहन को ये डायरेक्ट मैसेज जाता है कि करना क्या है। तो आपको ये करना है कि आपको फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए, ना कि आपको क्या नहीं चाहिए। जब आप इन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपको चाहिए, तो फिर आप अपने जहन को डायरेक्ट, आसान, सिंपल तरीके से मैसेजेस देते हैं और यही आपकी ज़िंदगी को इसके बरक्स, इसके रिज़ल्ट में आपको आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो आइए हम दूसरी मिसाल लेते हैं। हम अगर बोलें कि मैं बीमार नहीं रहना चाह रहा हूँ, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो जब हम ये बात कहते हैं तो हम हमारे जहन को फिर से मनफी सेंटेंस, मनफी मैसेज दे रहे हैं। इसके अपोजिट बरक्स अगर हम बोलें कि मुझे सेहतमंद रहना है, और जितना आप इसको हाल में बोलेंगे उतना वो ज़्यादा असरदार होगा आपके जहन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर आप बोलें कि मुझे सेहतमंद रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, मैं हेल्दी हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होगा। इसी तरीके से अगर किसी को बुरी आदत है तो अगर वो बोले कि मुझे ये बुरी आदत से छुटकारा पाना है, मगर ये जब बोल रहे हैं तो इसमें उनका मनफी अंदाज ज़ाहिर हो रहा है। अगर इसको हम तब्दील कर कर ये बोलें कि मुझे अच्छी आदत या अच्छी हैबिट्स को अपनाना है, और स्पेसिफिक होने के तौर पर अगर हम उसमें जो भी हैबिट को इंक्लूड करना है वो अगर स्पेसिफाई कर दें, तो आपके जहन को आप मायल कर रहे हैं जो चीज़ आपको चाहिए, ना कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। जब जब आप ऐसी चीज़ों पर आपका फोकस करते हैं जो आपको चाहिए, ना कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाते रहते हैं। आपके जहन को उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका काम आसान हो जाता है जब आप डायरेक्ट और पॉजिटिव, मुस्बित मैसेजेस आपके जहन को देते जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें कि मुझे फ़ला काम नहीं करना है, अगर आप इतना वेग, इतना मुगम और इतना मनफी अगर जो है सेल्फ टॉक आपके जहन से करते हैं, इसके बरक्स, इसके अपोजिट अगर आप अपने जहन को बोले कि मुझे फ़ला काम तो नहीं करना है, लेकिन आपको करना क्या है। अगर आपको फ़ला काम करना है तो फौरी आप उसके अगेंस्ट में ये बोलें कि मुझे ये काम करना है और ये मैं काम कर रहा हूँ, या आप उसको स्पेसिफिक और प्रेजेंट में बोले ताकि आपका जहन उस पर मायल हो, आमादा हो और आपको अंदर से मोटिवेशन हो उस काम को करने की।
تو یہ اس طریقے کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں، جو منفی اثرات ہوتے ہیں میڈیا سے ہو، نیوز سے ہو، یا پھر ہمارے خود منفی سوچ سے، تو ہم اس کو شعوری طور پر اپنی زندگی میں اپناتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو لاشعوری طور پر منفی انداز سے ہمارے سیلف ٹاک یعنی خود کلامی کرتے رہتے ہیں. اسی کے نتیجے میں ہمارے جو بھی باہری نتائج ہوتے ہیں سیلف ٹاک کی وجہ سے، جو بھی ہم باہری دنیا میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ہمارے ورڈز اور بات چیت کے ذریعے سے، اس میں نگیٹیوٹی اور منفی انداز ظاہر ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو شفٹ کر دیں اور ہم اسی چیز کو جو آپ کو نہیں چاہیے اس کو چھوڑ کر، اس کو جو ہے پیچھے رکھ کر آپ صرف اور صرف اس پر فوکس کریں جو آپ کو چاہیے، تو آپ کی زندگی آسان ہوگی. آپ آرام سے اپنی زندگی کو بہتر اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ پائیں گے. تو یہ کچھ ایسے سینٹنسز تھے جو آپ کو سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی ہر وہ کام، ہر وہ ٹاسک جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کرنے پر جو ہے آمادہ کریں، اور جو چیز آپ کو چاہیے اس پر آپ کا فوکس ہو، تو لازم ہوگا کہ آپ کا ذہن اس پر آپ کے لیے ساری چیزیں جو فراہم ہونا ہے، وہ موٹیویشن اور انسپریشن وہ آپ کو فراہم کرتے رہے گا، اور آپ کی زندگی آسان اور خوشگوار بنتے رہے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے، جب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ کریں، اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں اسی طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پبلش کرتے رہوں گا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.